हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने मिजुहारा का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा और एंड में काजुया ने उसे कोई सी भी एक विश पूरी करने का कूपन दिया था। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही काजुया वॉशरूम से निकलता है उसे मिजुहारा दिखती है। वो कूड़ा लेकर जा रही थी और वो काजुया को देखने लगती है। काजुया कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ भी नहीं, अगर कोई कचरा है तो तुम भी उसे बाहर फेंक दो, और वो चली जाती है। काजुया अपने रूम में आता है और कहता है हमें साथ रहते हुए एक वीक हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। मैं दोनों फीलिंग्स के बीच में स्विच करता रहता हूँ। मुझे डर लगता है कि मिजुहारा का इंटरेस्ट मुझ में खत्म ना हो जाए। उसे रिजेक्ट होने की वजह से एंजाइटी हो रही थी। फिर वो सोचता है मिजुहारा ऐसे क्या देख रही थी। वो अपनी टी शर्ट देखता है, उस पे केचप गिरा हुआ था। वो और ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है मैं 21 साल का हो गया हूँ और अभी भी टी शर्ट पे केचप गिरा रहा हूँ। वो मेरे जैसे को कभी पसंद नहीं करेगी। फिर उसे याद आता है मिजुहारा ने कहा था वो फीलिंग्स को चेक करना चाहती है और हमें एक वीक हो गया साथ रहते हुए। मुझे जानना है उसकी फीलिंग्स में कुछ बदलाव आया या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ अब मिजुहारा मुझे कैसे देखती है। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो रूम साफ करके कूड़ा बाहर फेंकने में लग जाता है। अगले सीन में वो याईमोरी के साथ था और मिजुहारा की फीलिंग्स के प्रोग्रेस की बात कर रहा था। याईमोरी कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो स्टील की वॉल है, और इसी के साथ वो प्ले की वजह से डेली बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। मुझे तो उसके जूते का साइज भी नहीं पता चला। काजुया सोचता है इसकी साइड से भी कोई इन्फो नहीं मिली। वो मन में कहता है हम मिजुहारा की बात कर रहे हैं, अगर उसकी फीलिंग्स में डेवलपमेंट हुई भी होगी तो वो किसी से इस बारे में बात नहीं करेगी। याईमोरी कहती है मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। काजुया थैंक्स कहता है और चला जाता है और याईमोरी नारा लगाती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी। काजुया डीवीडी स्टोर पे जाता है और सोचता है याईमोरी ने मिजुहारा के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब शायद उसकी फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आया होगा। मुझे 13 मई को कहीं और शिफ्ट होना है। मेरे पास 3 वीक बचे हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे यहाँ रहने दिया। उसने सब कुछ पॉजिटिव वे में लिया। पर अगर हम कभी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाए तो, अगर ये सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रह गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था पर मैं 10-20 साल तक वेट नहीं कर सकता। वो 30s में भी इतनी ही सुंदर होगी, पर मुझे अभी उसको डेट करना है। उसका हाथ पकड़ के डेट पे जाना है और वो भी करना है। उसे अपने बॉस की बात याद आती है कि अगर तुम प्यार में फेल हुए तो तुम्हारा पैशन ही तुम्हारा आर्मर बनेगा। काजुया कहता है मुझे पता है, पर पता नहीं मेरी फीलिंग्स कभी रिटर्न आएगी या नहीं। दूसरी तरफ मिजुहारा घर पहुंचती है। वो लेट आई थी और वो सोच रही थी काजुया अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। वो बाथटब में जाती है और पानी बाहर फेंकने लगती है। उसे एक बाल दिखता है। उसे काजुया की याद आ जाती है और फिर उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो सोचती है क्या काजुया आया होगा। तभी याईमोरी अंदर आती है और कहती है चलो साथ में नहाते हैं। मिजुहारा कहती है मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, तुमसे किसने कहा तुम आ सकती हो। याईमोरी कहती है हम रूममेट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह साथ में टाइम स्पेंड करना नॉर्मल है। मिजुहारा कहती है मैं जाने ही वाली हूँ और वैसे भी ये टब शेयर करने के लिए बहुत छोटा है। याईमोरी काजुया के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पता करने के प्लान से आई थी। वो नॉर्मल बात से स्टार्ट करती है और पूछती है तुम सबसे पहले कौन सा पार्ट वॉश करती हो। मिजुहारा बताती है लेफ्ट हैंड। याईमोरी की नजर उसकी चीजों पे पड़ती है। मिजुहारा कहती है क्या हुआ। याईमोरी कहती है तुम्हारे लुक्स फर्स्ट क्लास है। फिर वो कहती है मैं खुश हूँ कि तुमने साथ रहते हुए इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी, इस तरह टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है। मिजुहारा कहती है मैंने कहा था ना इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, मैं बस हेल्प कर रही हूँ। याईमोरी पूछती है क्या तुम में कोई प्रोग्रेस हुई। मैं श्योर हूँ अब तुम उसके साथ ज्यादा रिलैक्स रहने लगी हो। मिजुहारा को साथ में ब्रश करना और बैंडेज लगाने वाले मूवमेंट्स याद आते हैं। वो कहती है मुझे उसके आसपास रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने कोई प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ाई, जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। याईमोरी मन में कहती है वॉल ऑफ स्टील, और वो भी टब में चली जाती है। मिजुहारा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनके पैर टकरा रहे थे। वो कहती है तुम अकेले ही एंजॉय करो और जाने लगती है। याईमोरी उसे रोकती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है या तुम उसे अप्रिशिएट करती हो, मैं इस बारे में नहीं सोचती। मैं जानना चाहती हूँ क्या उसके आसपास होने से तुम्हें खुशी नहीं होती। क्या एक सेकंड के लिए तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ नहीं जाती। मिजुहारा कहती है क्या काजुया ने तुमसे कुछ कहा। याईमोरी सोचती है ये बहुत तेज है। वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो सोचती है अगर मैं और आगे बढ़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी मास्टर मेरे आइडियाज खत्म हो गए हैं। और मिजुहारा पूछती है तुम उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, तुम उसकी साइड क्यों रहती हो। मेरा मतलब अगर हम डेटिंग स्टार्ट करते भी हैं तो तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम ऐसे करती हो जैसे ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहती हूँ वो तुम्हें किस तरह का पर्सन लगता है। याईमोरी मन में कहती है प्रोग्रेस तो हो रही है, और वो कहती है ऑनेस्टली कहूँ तो फाइनल आंसर तुम पे डिपेंड करता है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुमसे किसी क्वेश्चन या उसके समर्थन में नहीं हूँ, और मैं समझती हूँ
हर बार आपके सपने पूरे नहीं होते। वो कहती है मैं हमेशा क्यूट लोगों से घिरी होती हूँ, मोस्टली कॉस्प्लेयर्स से, और सभी क्यूट लोग अटेंशन के लिए चीजें करते हैं, पर तुम ऐसा नहीं करती। और उनके कंपैरिजन में मास्टर रियल पर्सन है। आजकल लोग एक्सक्यूज बनाकर गिव अप कर देते हैं। वो सब ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पर जब मैं सोचती हूँ जब मास्टर ने पहली बार मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उन्होंने अपना डर खत्म कर दिया था। मुझे लगता है प्यार में डर खत्म करके आगे बढ़ना ब्रिलियंट है। वो कहती है आप जिन चीजों के साथ दफनाए जाते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर तुम्हारी मेमोरीज करती है। तो अगर तुम दोनों डेट नहीं भी करोगे तो भी मैं हमेशा उसकी साइड रहूंगी। मैं उसे ऐसे ही देखती हूँ। फिर वो अचानक से कहती है तुम उसे एक और बार किस क्यों नहीं करती। मिजुहारा कहती है इसका क्या लॉजिक है। याईमोरी कहती है मुझे लगता है तुम दोनों एक कपल बनकर बहुत एंजॉय करोगे। क्या हुआ, तुम ब्लश क्यों कर रही हो। मिजुहारा कहती है नहीं, मैं पानी में ज्यादा देर रह गई थी। अब कासुया भी घर पहुँचता है। अगले दिन याईमोरी कासुया को बताती है कल रात वो मिजुहारा के साथ नहा रही थी। कासुया कहता है तुमने मिजुहारा को बिना कपड़ों के देखा। याईमोरी उसके मुंह पे पिलो मार देती है और कहती है आप ओवरथिंक कर रहे हो, हम लड़कियां हैं, हमने कई बार एक दूसरे को बाथरूम से आते जाते देखा है। कासुया कहता है मुझे लड़कियों से जलन हो रही है, पर मैं मिजुहारा की बॉडी के बारे में डिटेल्स में नहीं पूछ सकता। याईमोरी कहती है मैं नहीं बताऊंगी उसकी अपर वाली चीजें कैसी थी। कासुया कहता है कोई पूछ भी नहीं रहा। और ये सब हुआ कैसे, क्या उसने तुम्हें साथ में नहाने के लिए बुलाया था। याईमोरी कहती है मैं खुद ही फोर्सफुली चली गई थी क्योंकि मैं आपके प्रति उसकी फीलिंग्स के प्रोग्रेशन के बारे में जानना चाहती थी। कासुया कहता है तो क्या तुमने कुछ पूछा, क्या कहा उसने। याईमोरी कहती है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला, पर अगर आप अभी भी कन्फेस करोगे तो भी चांसेस 50-50 ही है। पर उसने मुझसे पूछा आप किस तरह के इंसान हो। काजुया हैरान होते हुए कहता है उसने मेरे बारे में पूछा। याईमोरी कहती है मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैंने बहुत हैवी वर्ड्स के साथ आपके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, ये जरूर वर्क करेगा। और वो भागती हुई चली जाती है। काजुया सोचता है क्या मैं सच में फेमस हो रहा हूँ, मेरे स्टॉक बढ़ रहे हैं। मिजुहारा ने मेरे बारे में पूछा, मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है, मैं उसके माइंड में हूँ। उसे घर में एक साथ बिताई मेमोरीज याद आ रही थी। फिर वो बाहर निकलता है और उसे एक ट्रक दिखता है और मिजुहारा एक बॉक्स कैरी कर रही थी। वो कासुया से हेल्प मांगती है। कासुया पूछता है इसमें है क्या। मिजुहारा बताती है मेरे कपड़े। कासुया सोचता है ये एक्सपेक्टेड है, मैंने जब भी इसे रेंट किया है इसने सेम क्लॉथ्स कभी नहीं पहने। मिजुहारा पूछती है तुम्हारी फिंगर ठीक है। कासुया कहता है हाँ, और वो मन में कहता है मैंने बैंडेज नहीं हटाई क्योंकि मिजुहारा ने इसे लगाया था। फिर दोनों बॉक्स को अंदर ले जा रहे थे। मिजुहारा पूछती है तुम कल लेट आए थे, कहाँ थे तुम। काजुया कहता है कीबे ने मुझे इनवाइट किया था। और वो मन में कहता है अगर मैंने सच बताया तो मुझे इंस्टेंटली रिजेक्शन मिल जाएगा। और वो सोचता है क्या मिजुहारा पूरे टाइम मेरे बारे में सोच रही थी। नहीं नहीं, हम साथ रहते हैं इसीलिए इसने पूछा होगा। फिर वो पूछता है क्या इसे रखने के लिए तुम्हारे पास जगह है। मिजुहारा सेकंड फ्लोर पे जाने वाली स्टेयर्स का गेट ओपन करती है और कहती है मेरा पुराना रूम, हालांकि अब वो स्टोरेज रूम बन गया है। काजुया सोचता है गेट देखकर मुझे लगा था ये स्टोरेज रूम होगा, पर स्टेयर्स होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब दोनों रूम में पहुंचते हैं। काजुया को वहाँ एक ड्रेस और कुछ सर्टिफिकेट्स दिखते हैं। वहाँ एक फ्रिज भी था। मिजुहारा कहती है अब मैं इसे यूज नहीं करती, जब हमने स्टोरेज रूम ओपन किया ही है तो इसे भी वहीं रख देते हैं। दोनों फ्रिज को नीचे लेकर आ रहे थे। काजुया का हाथ मिजुहारा से टच हो रहा था। वो मन में कहता है हम काम के बीच में हैं पर मैं फटने वाला हूँ। अब वो दोनों घर के बाहर वाले स्टोरेज रूम में पहुँचते हैं और मिजुहारा फ्रिज नीचे रखने को कहती है। काजुया का पैर गेट के चौखट पे लगता है और वो मिजुहारा के ऊपर गिरने लगता है। वो वॉल पे हाथ लगाकर पूरी तरह गिरने से बच जाता है और कहता है सॉरी मैं उठता हूँ, पर उसका पैर फंसा हुआ था और उन्हें तामुंगी की आवाज आती है। वो कहती है बहुत शोर आया, सब ठीक तो है ना। मिजुहारा पैर से गेट क्लोज कर देती है। काजुया सोचता है ये गेट क्यों बंद कर रही है, और मिजुहारा सोच रही थी मैं फालतू की स्टोरीज नहीं बनने देना चाहती। तामुगी वहाँ पहुँचती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचती है क्या मिजुहारा घर पे नहीं है, और अंदर काजुया सोच रहा था मुझे कुछ टाइम इसी तरह रहना होगा। और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।